हम एक ऐसी गौरवशाली संस्कृति से संबंध रखते हैं जहां पर सदैव ही कर्म को प्रधानता दी गई है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, सभी ने किसी न किसी रूप में राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग को अपनाया है। लेकिन इनमें सर्वोपरि कर्म योग को ही माना गया है, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा कारक है जो हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी निर्धारित करता है। आज हम सुनेंगे महात्मा बुद्ध की एक इंस्पायरिंग स्टोरी, जहां पर उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि कर्म क्या है और इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, कर्म क्या है, विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नगर का राजा अपने सेनापति के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलता है। पूरा नगर का भ्रमण करने के पश्चात वो एक व्यापारी की दुकान के आगे आकर रुक जाता है और सेनापति से कहता है कि सेनापति, पता नहीं क्यों मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं इस व्यापारी को अभी के अभी मृत्युदंड दे दूं। यह सुनकर सेनापति हैरान हो जाता है। इससे पहले कि मृत्युदंड का सेनापति कारण पूछ पाता, राजा वहां से आगे निकल जाता है। अब सेनापति इस बात को लेकर रात भर नहीं सो पाता। उसको लगता है कि राज्य में ऐसी क्या घटना घटी कि राजा उसे मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए और मुझे पता भी नहीं। उसी घटना का पता लगाने के लिए सेनापति एक आम जनता के भेष में व्यापारी की दुकान पर जाता है, जो कि एक चंदन का व्यापारी होता है। सेनापति दुकानदार से पूछता है कि आपका व्यापार धंधा कैसा चल रहा है। तब व्यापारी उसको बताता है कि मेरा धंधा पूर्ण रूप से चौपट है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मात्र चंदन की खुशबू लेते हैं और वापिस चले जाते हैं। अब तो बस मैं एक ही उम्मीद में जी रहा हूँ कि कब इस नगर का राजा मरे और उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां चली जाएं और हो सकता है उसके बाद मेरा व्यापार चल पड़े। अब सेनापति को समझ में आ गया था कि कल राजा क्यों इसकी दुकान के आगे खड़ा हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो नकारात्मक विचार थे, उन्हीं नकारात्मक विचारों की वजह से राजा के मन में भी नकारात्मक विचार इसके प्रति पैदा हो गए थे। सेनापति बहुत बुद्धिमान था। उसने व्यापारी से थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद ली और अगले दिन राजा को जाकर वो लकड़ियां भेंट करते हुए कहा कि हे राजा, उसी व्यापारी ने आपके लिए ये भेंट स्वरूप भेजी हैं। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, मैं व्यर्थ में ही उसके बारे में इतना गलत सोच रहा था। व्यापारी तो बहुत अच्छा आदमी है। जैसे ही उसने चंदन की खुशबू ली तो उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि ये सोने के सिक्के पकड़ो और उसे अभी के अभी जाकर हमारी तरफ से भेंट कर दो। सेनापति जाकर व्यापारी को वो सोने के सिक्के देता है और पूरी घटना बताता है। तो व्यापारी भी मन ही मन सोचता है कि मैं खामख्वाह ही राजा के बारे में गलतफहमी पाले हुए बैठा था। राजा तो बहुत ही परोपकारी और अच्छा आदमी है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे भावनाएं, हमारे विचार, हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। निहायती तौर पर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हमारे मन के अंदर जो प्लानिंग्स होती हैं, जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उन्हीं को हम दैनिक जीवन में कार्यान्वित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब हम अच्छा सोचते हैं तो स्पष्ट तौर पर हम दैनिक जीवन में भी अच्छे कर्म ही करते हैं। लेकिन जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं बुरी होती हैं तो उसके परिणाम भी बुरे ही होते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छा सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, ताकि सामने वाला भी हमारे बारे में अच्छा सोच सके। और यही सब कर्मों का खेल होता है। दोस्तों, मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।